Today we are going to start with exercise 9.3. Last lecture में हमने exercise 9.2 complete कर दी थी. Now today we are going to start with exercise 9.3. अब सबका ध्यान यहाँ पे, मैंने लास्ट टाइम को एक रूल लिखवाया था कि order of differential equation is equal to number of arbitrary constants in the solution. Okay? डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे. ओके, अब ये रूल को हम रिवर्स अप्लाई करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3 में. ऐसा क्यों? तो एक्सरसाइज 9.3 में क्या होगा, हमें सॉल्यूशन दिया होगा पहले से, सॉल्यूशन विल बी गिवन टू अस, और उसके ऊपर से बोला होगा फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन. हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने को बोला होगा. ओके, सॉल्यूशन विल बी गिवन टू अस और हमें बोला होगा कि ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो कैसे पता चलेगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमें फर्स्ट ऑर्डर का बनाना है या सेकंड ऑर्डर का बनाना है या थर्ड ऑर्डर का बनाना है? तो सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट को गिन लेने का. अगर सॉल्यूशन में वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, खाली एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a, ओनली वन, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑर्डर, मतलब dy by dx, एक ही बार डिफरेंशिएशन करने का. पर मान लो सॉल्यूशन के अंदर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a एंड b. ओके, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 2 होना चाहिए, मतलब हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. ओके, और एक चीज ध्यान में रखने वाली बात, ऑर्डर तो चलो पता चल जाएगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट के ऊपर से. अगर वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 2 बार करना है. लेकिन एक चीज बहुत ध्यान से समझना, डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी बनाओगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन should not contain any arbitrary constant. डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए. इसी के लिए तो ये रूल बना है. अब देखो ये रूल को समझो. मान लो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा a. ओके, तो हम कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे? एक ही बार करेंगे. और डिफरेंशिएशन करते ही डिफरेंशिएशन ऑफ a कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट चला गया. मान लो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है. ओके, तो हम पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये दोनों में से कोई भी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट चला जाएगा. फिर दूसरी बार करेंगे तो जो दूसरा बचा होगा वो भी चला जाएगा. फिर तीसरी बार करने की क्या जरूरत है? क्योंकि अपना मेन टारगेट क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होने चाहिए. तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं. क्योंकि हमने पढ़ लिया है डेरिवेटिव ऑफ एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज 0 या डेरिवेटिव ऑफ एनी रियल कांस्टेंट इज आल्सो 0. बराबर है? तो इसके लिए पता चला सबको ये फॉर्मूला क्यों बनी या ये रूल कैसे आया? यस और नो? यस सर. क्यों ऐसा ही होता है कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उतना ही ऑर्डर होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का? क्योंकि हमें सॉल्यूशन में से आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करना है. अगर दो कांस्टेंट है तो दोनों को रिमूव करने के लिए 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. ओके, अब तुम ऐसा सोचो कि सर 2 रिमूव करने के लिए बार से ही हम रिमूव कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते. एक तीर से 2 निशान लगेंगे. अभी हम करेंगे, एक तीर से 2 निशान लगेंगे, मतलब एक ही बार डिफरेंशिएशन करेंगे और दोनों हट जाएंगे. ऐसा होगा. लेकिन फिर भी हमें 2 बार तो करना ही पड़ेगा. ओके, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक ही बार डिफरेंशिएशन किया, पहली बार ही किया और दोनों चले गए. ऐसा नहीं होगा. ओके, अगर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 2 बार करना ही पड़ेगा. अब तुम सोचोगे सर 2 से ज्यादा बार करें तो? 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाने के लिए 3 बार करें तो इलीगल, गैर कायदेसर, रॉन्ग, नहीं चलेगा. 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को अपना दुश्मन मान लो. ओके, सामने 2 दुश्मन है तो 2 दुश्मन के लिए मैक्सिमम 2 गोली यूज कर सकते हैं, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, 2 से ज्यादा बार नहीं. ओके, वो है ना आर्मी सोल्जर्स में, जैसे आर्मी में अपने जाए तो उनको एक चीज सिखाई जाती है कि हर गोली पे दुश्मन का नाम लिखा होना चाहिए. मतलब कोई भी गोली वेस्ट नहीं जानी चाहिए, एक भी बुलेट वेस्ट नहीं जाना चाहिए. ओके, तो अपना भी ऐसा ही है कि अगर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएशन करने से, डिफरेंशिएशन करना वो अपना वेपन है, और उससे हमें क्या करना है? ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए और बी को हटाना है. ओके,
तो अगर दो कांस्टेंट है तो हम कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे? 2 बार करेंगे, मतलब 2 बार गोली मारेंगे। तुम बोलोगे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटा लेकर 3 बार गोली मारे तो ना चले, इट इज वेस्ट ऑफ वेपन। ओके, तो ऐसा नहीं करना है हमें। तो चलो अब शुरू करते हैं हिसाब, तो तुमको पता चलेगा। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपने लास्ट लेक्चर की पीडीएफ नहीं भेजी? लास्ट लेक्चर की, एक मिनट सर पीडीएफ लास्ट लेक्चर की पीडीएफ, रुक जाओ, मुझे किसी ने व्हाट्सएप भी किया था, मैं भूल गया था, रुक जाओ, सेव है भी। मैंने किया था। कौन सा था डेट, कौन सा था अपना? कौन सी डेट का था बताइए? नहीं है, डिलीट हो गई, मैंने कल ही सब डिलीट करी थी, वो भी डिलीट हो गई। रुको एक सेकंड, और एक जगह देख लो मैं। सर फोटोज हो तो वो भी चलेगा। वीडियो में सब देखना पड़ेगा तुमको, और कोई ऑप्शन नहीं है। एक मिनट है, नहीं है, वीडियो में अपलोड करा उसमें से देखना पड़ेगा तुमको, बराबर है? ओके सर। तो देख मैं डिलीट हो गई, एक्चुअली क्या मैं रोज डिलीट कर ही देता हूँ, कल की वीडियो जो है आज सुबह डिलीट कर देता हूँ, तो वो तो चलेगी। अब वीडियो देख लेना, और क्या। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, और क्या बोला है? फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाना है। बताओ, ये सॉल्यूशन, ये अलजेब्रिक इक्वेशन है, मतलब ये सॉल्यूशन है, और इसके ऊपर से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो मुझे बताओ, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए कितनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इस बार? बोलो जल्दी, कितनी बार डिफरेंशिएशन करोगे? कुछ तो बोलो, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स सर। 2 टाइम, तो बोलो ना, सो जाते हो। 2 बार अब यहाँ पे ध्यान, अब हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया, तो एक बार डिफरेंशिएशन करने पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो चला जाना चाहिए था, है ना? क्योंकि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारे दुश्मन को गोली मार रहे हैं। तो पहली बार डिफरेंशिएशन करोगे तो ए और बी में से एक तो जाना चाहिए था, पर क्या एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट गया? नो सर। नो, है ना? कोई बात नहीं, नहीं गया तो नहीं गया। अब हम जब दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऐसा डिफरेंशिएशन करेंगे ये दोनों एक साथ चले जाएंगे, क्योंकि तीसरी बार तो कर ही नहीं सकते, 2 ही बार करना है। ओके, अब एक तीर से 2 निशान लगाएंगे। कैसे? तो dy by dx को मैं अकेला कर रहा हूँ, dy by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस b अपॉन a। ओके, अब अगर मैं दूसरी बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा? ये तो पूरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसका तो डिफरेंशिएशन 0 ही हो जाएगा। तो देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x, तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड पे डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आया है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। इज अ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, और 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे,
तो हमने 2 बार डिफरेंशिएशन किया है। ओके, सेकंड y स्क्वायर इक्वल टू a इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा अपने को दिया है। y स्क्वायर इक्वल टू a इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर भी 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a और b, है ना, तो इधर भी हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चलो पहली बार डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा 2y dy बाय dx इक्वल टू a, b स्क्वायर का तो 0 माइनस x स्क्वायर का होगा 2x। तो देखो पहली बार डिफरेंशिएशन किया तो एक दुश्मन तो गया, आर्बिट्ररी कांस्टेंट b तो गया। ओके, 2 आमने सामने कट, तो क्या होगा बोलो, क्या होगा बोलो जल्दी। माइनस ax by y। y dy बाय dx इक्वल टू माइनस ax, ऐसा बचा। अब हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट a को हटाना है, मतलब हम दूसरी बार भी डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ। अब अगर मैं डायरेक्टली दोनों बाजू डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो क्या आर्बिट्ररी कांस्टेंट a हटेगा? अगर मैं तुरंत अभी डिफरेंशिएशन करता हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड, इधर तो प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा और यहाँ पर x का 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस a तो बच जाएगा। दूसरी बार डिफरेंशिएशन करने के बाद भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो ले गया, और तीसरी बार तो कर नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे? तो देखो अब क्या करेंगे, ध्यान यहाँ पे, दुश्मन को कब मारना चाहिए? जब सही मौका मिले मारने का, बराबर। सही मौका कब मिलता है? जब वो अकेला होता है। ओके, तो वो दिन का राह देखने का, उस टाइम की राह देखने का कि जब दुश्मन अकेला हो, और जब वो अकेला हो तब उसको मार देंगे। तो चलो अब अपने दुश्मन को अकेला करते हैं। x को मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ, तो क्या होगा बोलो, y अपॉन x dy बाय dx इक्वल टू माइनस a। अब अगर मैंने दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया तो a का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ओके, आर्बिट्ररी कांस्टेंट निकल जाएगा। अब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग, चलो dy बाय dx एज इट इज, इधर तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। y बाय x का डिफरेंशिएशन तो डिवीजन रूल भी लगाना पड़ेगा। y x एज इट इज dy बाय dx माइनस y एज इट इज x का 1 अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, प्लस अब y बाय x एज इट इज dy बाय dx का d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस a का 0। एनी डाउट? No sir। No, sir. Therefore, अब split the denominator with both the part from numerator, तो क्या होगा बोलो, 1 अपॉन x dy बाय dx का होल स्क्वायर माइनस y अपॉन x स्क्वायर इंटू dy बाय dx प्लस y अपॉन x इंटू डी स्क्वायर y बाय डी स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, अब याद रखोगे तो चलेगा, क्योंकि अपना मेन पर्पस था डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का जिसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट ना हो। तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक काम करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ, ये डिनोमिनेटर में x स्क्वायर और x है ना, तो हम क्या करेंगे, इनको हटाने के लिए मल्टीप्लाइंग x स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। ये स्टेप ना करो तो चलेगा, लेकिन मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाइंग x स्क्वायर ऑन ऑल बोथ द साइड्स। यहाँ पर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x इंटू dy बाय dx का होल स्क्वायर, इधर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, y dy बाय dx, और यहाँ पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, xy d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू 0 is a required differential equation। Any doubt? No sir। क्लियर है सबको? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, Yes। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर सर अगर x को अकेला नहीं करते, यूं डिफरेंशिएशन कर लेते और पहले वाले इक्वेशन हाँ पे चलता, वैल्यू डाल देते एक चलते, ही, हाँ तो फिर रात में एक ही वैल्यू डाल देने की, चले वो कर सकते हैं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बस तुमको एक चीज याद रखनी है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 है, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है और आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाना है, फिर तुम उससे सब्स्टिट्यूशन करो तो भी चलेगा, कर सकते हैं।
चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी सबका ध्यान नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, y equal to a e raised to 3x plus b e raised to minus 2x। चलो ध्यान यहाँ पे, इधर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मतलब हम डिफरेंशिएशन दो बार ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y का होगा dy by dx। ये तो कांस्टेंट है, e रेज़ टू 3x का e रेज़ टू 3x और 3x का अलग से 3 प्लस b e रेज़ टू माइनस 2x का e रेज़ टू माइनस 2x और माइनस 2x का अलग से माइनस 2। एनी डाउट? तो देयरफॉर dy No, by sir. क्या आ गया 3a e रेज़ टू 3x minus 2b e raised to minus 2x। Any doubt? No, नो sir. सर। अब एक बार डिफरेंशिएशन किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, ना तो कांस्टेंट a गया ना तो कांस्टेंट b गया, तो कोई बात नहीं। अब हम दूसरी बार डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देयरफॉर क्या होगा d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इक्वल टू 3a e रेज़ टू 3x का e रेज़ टू 3x और 3x का अलग से 3 माइनस 2b एज इट इज e रेज़ टू माइनस 2x का e रेज़ टू माइनस 2x और माइनस 2x का अलग से माइनस 2। इट इज इक्वल टू 9a e रेज़ टू 3x माइनस माइनस प्लस 2 2 सा 4b e रेज़ टू 2x माइनस 2x। एनी डाउट? No, नो sir. सर। अब क्या करें बोलो? दूसरी बार करके भी कोई फायदा नहीं है, ना ए गया ना बी गया। बोलो क्या करें? So पहले e raised to minus 2x कॉमन निकाल दे तो कहां से? फर्स्ट स्टेप में e raised to minus 2x। नहीं नहीं, पार्शियल फ्रैक्चर सर। सर वो dy by dx के टर्म में a e raised to 3x को उसके टर्म में लाएंगे सर, हाँ वही करना y पड़ेगा। डैश और y dy डबल by डैश dx जो है ना, a e raised to 3x को y के टर्म में लिखना पड़ेगा, ताकि कम से कम एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो जाए, भले एक बचेगा, फिर हम दूसरी बार में निकालेंगे। ओके, क्योंकि ऐसा करने से तो ना a जा रहा है ना b जा रहा है। तो देखो अब क्या करना है, ये a e raised to 3x को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो क्या होगा बोलो? dy by dx इक्वल टू 3 a e raised to 3x की जगह क्या लिखोगे? y माइनस b e raised to माइनस 2x, ओके, माइनस 2b e raised to माइनस 2x। कहां से आया? फ्रॉम 1, इसको 1 बोल देते हैं। ओके, तो therefore dy by dx इक्वल टू 3y माइनस कितना हो जाएगा? 3b और माइनस 2b, तो लिखो सीधा माइनस 5b e raised to माइनस 2x। एनी डाउट? हाँ के ना तो बोलो। No, sir. अब 3y को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, तो dy by dx माइनस 3y
इज इक्वल टू -5b e रेज टू -2x। अब दूसरी बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx का क्या होगा, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, यस और नो, -3y का क्या होगा, dy by dx इक्वल टू -5b as it is, e रेज टू -2x का e रेज टू -2x और -2x का अलग से -2, तो therefore d स्क्वायर y by dx स्क्वायर माइनस 3dy by dx इक्वल टू 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 10 b e रेज टू -2x। अब यहां से देखो क्या करो, ध्यान यहाँ पे b e रेज टू -2x को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो therefore d स्क्वायर y by dx स्क्वायर माइनस 3 dy by dx इक्वल टू 10, b e रेज टू -2x की जगह क्या लिख सकते हैं बोलो, dy by dx माइनस, या तो एक काम करो -5b है ना, तो फिर इसको लिख ही सकते थे -5b, ऐसे ही रहने दो, -2 और ये पूरा साथ में रखो, -5b e रेज टू -2x, तो -2 तो आएगा ही, और -5b e रेज टू -2x की जगह क्या लिखोगे, dy by dx -3y, कहां से आया ये, फ्रॉम 2, ओके। अब देखो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में ना तो a है ना तो b है, तो फाइनली d स्क्वायर y by dx स्क्वायर माइनस 3 dy by dx इक्वल टू -2 dy by dx प्लस 6y, सबको लेफ्ट साइड पे ले जाओ, तो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर माइनस dy by dx -3 + 2 तो -1 बचेगा, -6y इक्वल टू 0 is a required differential equation। दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे और हमने दो बार ही डिफरेंशिएशन किया है, अंडरस्टूड, यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। Now question number 4, y equal to e raised to 2x a plus bx। अब देखो इधर अगर हमने डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर दिया, ओके, तो ना तो a हटेगा ना तो b हटेगा, तो एक काम करते हैं, पहले e raised to 2x को मैं लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ, y upon e raised to 2x इक्वल टू a plus bx। अब अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या है, देखो a अकेला है तो वो तो पहली बार ही चला जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। तो इसके हमेशा डिफरेंशिएशन करने से पहले क्या ट्राई करने का, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को अगर हम अकेला कर पाए तो अकेला कर देने का, क्योंकि अकेला करने पे वो 0 हो जाता है, वो जल्दी मर जाता है। डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड e raised to 2x as it is, y का dy by dx माइनस y as it is, e raised to 2x का e raised to 2x और 2x का अलग से 2 और अपॉन में e raised to 2x का होल स्क्वायर, एंड आउट इक्वल टू a का हो जाएगा 0, ओके, प्लस bx का क्या हो जाएगा b, यस और नो, यस सर। Yes. नाउ स्प्लिट द डिनोमिनेटर विद बोथ द पार्ट्स ऑफ न्यूमरेटर, e रेज़ टू 2x है और नीचे e रेज़ टू 4x है, तो क्या आएगा बोलो, e रेज़ टू -2x into dy by dx minus 2y into e रेज़ टू -2x इक्वल टू b। मैं इसको राइट में क्यों नहीं लेकर गया, क्योंकि देखो b अकेला है, ओके, जल्दी से मर जाएगा, दूसरी बार जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे b चला जाएगा,
एनी डाउट? यस और नो? नो सर। Therefore अब हम दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे। प्रोडक्ट रूल dy by dx as it is e raised to minus 2x का e raised to minus 2x minus 2x का minus 2 plus e raised to minus 2x as it is और dy by dx का होगा d square y by dx square। ओके, ये हमने फर्स्ट वाले टर्म का कर दिया। minus 2 as it is, चलो y into e raised to minus 2x से भी डिफरेंशिएशन करते हैं प्रोडक्ट रूल से। y as it is e raised to minus 2x का e raised to minus 2x into minus 2 plus e raised to minus 2x as it is y का dy by dx equal to b का हो जाएगा 0। तो therefore minus 2 e raised to minus 2x dy by dx plus e raised to minus 2x d square y by dx square minus minus plus 4 e raised to minus 2x 4 minus 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 2 into minus 2 4y e raised to minus 2x minus 2 e raised to minus 2x dy by dx equal to 0। सब में से e raised to minus 2x को कॉमन निकाल दो और वो राइट साइड पे जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो क्या बचेगा बोलो, minus 2 dy by dx plus d square y by dx square plus 4y minus 2 dy by dx is equal to 0। Final answer is d square y by dx square minus 4 dy by dx plus 4y equal to 0 is a required differential equation। Understood? Yes, sir. यस सर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Now question number 5, y equal to e raised to x a cos x plus b sin x। ध्यान यहाँ पे, चलो सबसे पहले e raised to x को मैं इधर भी लेफ्ट साइड पे ले लेता हूँ। y upon e raised to x equal to a cos x plus b sin x। Now differentiating for the first time, e raised to x as it is y का होगा dy by dx minus y as it is e raised to x का e raised to x upon में e raised to x का whole square। yes or no? equal to अब a cos x का क्या होगा बोलो, minus a sin x plus b sin x का होगा cos x। any doubt? नो सर। तो therefore ऊपर से e raised to x कॉमन निकलेगा तो क्या बचा बोलो, dy by dx minus y upon e raised to x equal to minus a sin x plus b cos x। अगेन डिफरेंशिएटिंग फॉर द सेकंड टाइम। पहली बार डिफरेंशिएशन करने से कोई फायदा नहीं हुआ, ना तो a गया ना तो b गया। चलो अब दूसरी बार करते हैं, डिफरेंशिएटिंग फॉर द सेकंड टाइम। e raised to x as it is, डिवीजन रूल लगाएंगे। dy by dx का होगा d square y by dx square minus y का होगा dy by dx minus अब न्यूमरेटर as it is dy by dx minus y e raised to x का होगा e raised to x अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस
ए साइन एक्स का होगा कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स। देयरफॉर ऊपर से आगे e रेज़ टू x कॉमन, नीचे वाला e रेज़ टू x के साथ कट हो जाएगा, तो बोलो क्या बचेगा, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर माइनस dy बाय dx माइनस dy बाय dx प्लस y अपॉन e रेज़ टू x इक्वल टू, इधर से माइनस कॉमन, अंदर क्या बचेगा, a cos x प्लस b sin x, यस और नो, और a cos x, अब e रेज़ टू x को भी यहाँ ले जाते हैं, तो therefore d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर माइनस 2 dy बाय dx प्लस y इक्वल टू माइनस e रेज़ टू x a cos x प्लस b sin x। बताओ ये पूरे की जगह क्या लिख सकते हो, y माइनस y। therefore b square y by dx square minus 2 dy by dx plus y equal to minus y, कहाँ से आया, given माइनस y को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, तो फाइनली d square y by dx square minus 2 dy by dx plus 2y equal to 0 is a required differential equation. Any doubt? नो सर। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के अंदर हमें इक्वेशन पहले से रेडीमेड दिया था और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना था। अब 6 to 10 के अंदर तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं दिया हमको, जो अलजेब्रिक इक्वेशन होता है वो भी नहीं दिया, वो भी हमें खुद बनाना है। तो फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग y एक्सिस एट ओरिजिन। फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग y एक्सिस एट ओरिजिन, x x डैश y y डैश, y एक्सिस को ओरिजिन पे टच है। जैसे फैमिली ऑफ सर्कल्स तो बहुत सारे हैं, ये सब है ना, ये पूरी फैमिली ऑफ सर्कल्स है, बहुत सारे सर्कल्स है जो सबके सब y एक्सिस को तो कहां पे टच करते हैं, ओरिजिन पे ही करते हैं। तो चलो इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग y एक्सिस at origin is, नॉर्मल इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ओके, वेयर a is the point of intersection with x axis, b is the point of intersection with y axis and r is the radius of circle। बराबर है। अब यहाँ पर तो क्या बोला, टचिंग y एक्सिस एट ओरिजिन, y एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, मतलब b को क्या ले लेना पड़ेगा, 0, बिकॉज़ y एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है। x एक्सिस को तो कहीं पे भी कर सकता है ना, वो हमें नहीं पता, तो एक ही वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। a आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, रेडियस भी हमें नहीं पता, रेडियस भी कुछ भी हो सकता है। तो क्या बनेगा सर्कल का इक्वेशन, x माइनस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। एनी डाउट? नो सर। अगर उल्टा हो जाए, ऐसा बोला हो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग x एक्सिस एट ओरिजिन, तो क्या करने का, a को 0 ले लेने का। तो इक्वेशन क्या बन जाता, x स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अंडरस्टूड? यस और नो? यस सर। यस सर। चलो अब हमारे पास दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, a और r। हमारे पास दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक है a और एक है r। तो कितनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा सर? लेस देन 1 मिनट रिमेनिंग। लेस देन 1 मिनट है। ओके, तो चलो वापस रिजॉइन होते हैं, उसके बाद आगे करते हैं।
अभी मैं लेक्चर को एंड करता हूँ, फटाफट ज्वाइन हो जाना। सो लेट अस स्टार्ट। अब दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इस बार a और r, यानी हमें दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चलो सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम क्या होगा बोलो। ये पूरे को x मान लेते तो क्या होगा 2 into x minus a, फिर x minus a का तो अलग से 1 होगा, प्लस y स्क्वायर का होगा 2y dy by dx इक्वल टू r स्क्वायर का हो जाएगा 0। पहली बार डिफरेंशिएशन करते ही एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो गया, 2 कॉमन निकाल दो, x minus a plus y dy by dx इक्वल टू 0। अभी भी ये बचा है और अकेला है तो क्या कर लेगा, अकेला लिखते ही अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x का 1 हो जाएगा माइनस a का 0 हो जाएगा, प्लस इधर लगेगा प्रोडक्ट रूल dy by dx as it is, y का होगा dy by dx प्लस y as it is, dy by dx का होगा d square y by dx square equal to 0। ओके, तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, dy by dx का होल स्क्वायर, 1 तो बचा ही है तो पहले 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर प्लस y into d square y by dx square equal to 0 is a required differential equation. Any doubt? No, sir. No, sir. Now, question number 7. Form the differential equation of family of parabola having vertex at origin and axis along positive y-axis. हमें पैराबोला बनाने को बोला है, x x डैश y y डैश, जिसका वर्टेक्स यहाँ पर है, ओरिजिन पे है। ओके, और क्या बोला है, along पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस ऊपर होगी, along पॉजिटिव y एक्सिस और ओरिजिन से पास होना चाहिए, मतलब ऐसा। अगर बोला होता along नेगेटिव y एक्सिस तो नीचे बनाते, ओपन डाउनवर्ड्स। ओके, तो चलो इसका इक्वेशन क्या होगा बोलो। Equation of parabola having vertex at origin and axis along positive y-axis is, this is the parabola open upwards, सिमेट्रिकल टू y एक्सिस है तो क्या आएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर मतलब सिमेट्रिकल टू y एक्सिस और ओपन अपवर्ड से, यहाँ पर y पॉजिटिव होता है तो y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव। ओके, अगर नीचे होता तो -4ay लिखते, ओपन डाउनवर्ड्स। चलो अब यहाँ पर तो एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, अगर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो क्या होगा, कितनी बार डिफरेंशिएशन करने का, 1 time. एक बार। और डिफरेंशिएशन देखो, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो ए नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट अगर हमें ए को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, दुश्मन को हटाना है तो पहले क्या करने का, राह देखने की, उसको जो वो जब अकेला हो तब हम उसको हटाएंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा है, अगर ए को हटाना है सीधा डिफरेंशिएशन करोगे तो नहीं हटेगा वो। ओके, तो क्या करो, पहले वाई को लेफ्ट साइड पे ले आओ ताकि 4a पूरा अकेला हो जाए, फिर डिफरेंशिएशन करो, अकेला देख के गोली मार दो, मर जाएगा। x square upon y equal to 4a. Now differentiating both the side, लेफ्ट साइड पे तो डिवीजन रूल लगेगा, y x square का 2x माइनस x square y का dy by dx अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर और इक्वल टू 4a का तो 0 हो जाएगा, y स्क्वायर राइट में जाएगा तो 0। व्हाट इज द फाइनल आंसर, 2xy minus x square dy by dx equal to 0, or you can also write x square dy by dx minus 2xy equal to 0 is a required differential equation. Any doubt? No, sir. No, sir. Okay. So इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते फटाफट। एक आध एक्स कॉमन निकाल देते सर, क्या बोलता है, एक आध
एक्स हाँ, कॉमन x निकाल दो, देते हो। बराबर है, सही बात है। x कॉमन निकाल दो, x कॉमन निकलेगा ना, निकालना ही चाहिए, बिना चले, बिना चले x कॉमन निकाल ही देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x dy by dx minus 2y equal to 0 is a required differential equation। अगर x कॉमन नहीं निकालते तो मार्क्स कट जाता। वापस लेता हूँ मैं स्क्रीनशॉट को। चलो नेक्स्ट सम पे चलते हैं। सम नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान यहाँ पे। Form the differential equation of family of ellipse having foci on y-axis and center at origin। फोकाई y एक्सिस पे है, मतलब अपना एलिप्स जो है वो वर्टिकल है। फोकाई y एक्सिस पे होगी, मतलब एलिप्स ऐसा वर्टिकल है। अगर फोकाई x एक्सिस से बोला होता तो ऐसा हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता। ओके, x x डैश y y डैश अब देखो इसका इक्वेशन क्या होगा बोलो। इक्वेशन ऑफ एलिप्स having foci on y-axis is क्या होगा, x square upon a square plus y square upon b square equal to 1। तो फर्क क्या हुआ, x एक्सिस हो या y एक्सिस हो। अगर y एक्सिस है मतलब y, मतलब ये क्या हो गया, b हो गया ना, 0, b 0, माइनस b, तो खाली लिखना होगा तुमको a, 0 माइनस a, 0। तो क्या होता है, b ग्रेटर देन a होता है, यस और नो। अगर x एक्सिस बोला होता तो क्या होता, a ग्रेटर देन b होता। ओके, पर उससे अपने सम को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है तो दोनों के दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो चलो, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मतलब डिफरेंशिएशन 2 बार करना पड़ेगा। ये सम तो मैंने करा था शायद, नहीं वो x अपॉन a और y अपॉन b था, ये स्क्वायर है, करना वैसे ही। डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड, तो क्या होगा 1 अपॉन a स्क्वायर, x स्क्वायर का 2x प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर, y स्क्वायर का 2y dy बाय dx इक्वल टू 1 का 0। कॉमन निकलेगा 2 सब में से, तो देयरफॉर 1 अपॉन a स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर y dy बाय dx इक्वल टू 0। अब इसको राइट साइड पे ले जाते हैं तो क्या होगा बोलो, 1 अपॉन b स्क्वायर y dy बाय dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर x। ओके, अब इस तरफ ऊपर ले जाते, x को नीचे ले आते, तो y अपॉन x dy बाय dx इक्वल टू माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। पहली बार डिफरेंशिएशन किया, कोई फायदा नहीं हुआ, ना तो a गया ना तो b गया, पर अब हमने a और b दोनों को अकेला कर दिया है। अब दूसरी बार डिफरेंशिएशन करते ही एक तीर से दो निशान, दोनों डिफरेंशिएशन करते ही दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक साथ उड़ जाएंगे, यस और नो। Yes, sir. चलो, dy by dx as it is, y by x पे डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, x dy by dx minus y into 1 upon डिनोमिनेटर का स्क्वायर प्लस y by x as it is, dy by dx का b square y by dx square equal to minus b square upon a square का 0। Therefore 1 upon x into dy by dx का whole square minus y upon x square into dy by dx plus y upon x into b square y by dx square equal to 0।
अब मल्टीप्लाइंग एक्स स्क्वायर ऑन बोथ द साइड तो क्या होगा x dy बाय dx का होल स्क्वायर माइनस y dy बाय dx प्लस xy into d square y by dx square equal to 0 is the required differential equation. Any doubt? Clear है सबको? बोर्ड में सर पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन चलेगा सर? पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन इक्वेशन ढूंढे तो पैरामेट्रिक मतलब? पैरामेट्रिक इक्वेशंस भी होते हैं ना सबके सर? हाँ, ये पर पैरामेट्रिक नहीं करने को, तो जब बोला तो ही करने का, नहीं तो नहीं पर करना। उससे आंसर उससे आंसर आएगा, आता है वही नहीं आएगा ना, फिर जब टी के फॉर्म में आंसर आएगा। बट कांस्टेंट थोड़ी ना नहीं रहना चाहिए सर। नहीं, तुम एक्स और वाई के फॉर्म में करो। पैरामेट्रिक में तो तुम क्या करते हो, पैरामीटर टी नया पैरामीटर लेके आते हो, जबकि यहाँ पर अपने डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल एक्स और वाई के फॉर्म में करेंगे, तो पैरामेट्रिक लेने का ही नहीं। पैरामेट्रिक से भी आंसर आ जाएगा, वापस उसको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। और क्यों ऐसा घुमा के कान पकड़ते हो जब सीधी तरह से आंसर आता हो तो मजा आती है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। टाइम क्या हुआ है? 7 minutes remaining. 5 मिनट्स रिमेनिंग है। छोड़ो, नेक्स्ट टाइम लेंगे, वादा नहीं है। अभी हाइपरबोला का एक है, सर्कल का है, और फिर दूसरे नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, और फिर अपनी मेथड शुरू होगी। ओके, आज यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट? नो सर। ओके, चलो बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। बाय सर। Thank you.